बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप व्यूअर्स? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक छोटा सा हम आपको राउंड अप जो है वो आपको बताएंगे एनुअल टैक्स रिटर्न के हिसाब से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि FBR ने जो है अपने टाइम से पहले इस दफ़ा जो है एनुअल टैक्स रिटर्न जो है वो अपलोड कर दिया है और हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि FBR ने जुलाई में जाके और जुलाई के पहले वीक में जाके जो है वो एक रिटर्न अपलोड किया और इस टाइम जो है आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं। जो फाइनल वर्जन आया है FBR की तरफ से जो कि रेडी फॉर सबमिशन है वो है जस्ट इंडिविजुअल्स के लिए जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, और उसके अलावा जो आपके बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ उनके लिए है। जो कंपनी के रिटर्न्स वगैरह है वो बाद में जो है वो अपलोड होंगे, लेकिन चूँकि ये हमारा मेजर पार्ट इंडिविजुअल्स और बिज़नेस इंडिविजुअल्स बनते हैं तो इस वजह से जो है वो उसको पहले स्टेप में किया गया है। जो हमारे पास लास्ट डेट है रिटर्न सबमिशन की वो है 30 सितंबर 2021 है, और जो इंटरनल सोर्सेज है FBR के उनकी तरफ से यही कहना है कि किसी किस्म की जो है वो एक्सटेंशन नहीं होगी इस दफ़ा। उसकी मेन वजह अगेन वही है कि पहली दफ़ा जो है वो कहीं जाके आप जो है वो जुलाई में जाके आपका रिटर्न अपलोड हो चुका हुआ है। उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें जो पिछले होता रहा FBR के साथ वो आपका रिटर्न 10 अगस्त को या 15 अगस्त को अपलोड होता था, उसके ऊपर फिर जो है वो कमेंट्स आते थे और बाद में कि अगस्त के एंड में जाके आपके पास रिटर्न रेडी फॉर सबमिशन होता था। चूँकि इस दफ़ा अगर वक्त से पहले जो है वो फाइनल रिटर्न सबमिट हो चुकी है तो इस वजह से जो है वो बड़े कम चांसेस है कि रिटर्न में फर्दर कोई एक्सटेंशन मिल सके। जो टैक्स रेट्स हैं वो जो 2019 में थे वही रेट्स हैं वो 2020 में भी है, और वही रेट जो है वो आगे जाके अभी 2021 और 2022 में भी वही विथहोल्डिंग रेट्स थे, तो अगले साल भी कोई जो है वो इशू नहीं होगा। बाकी जो आपके पास सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है रिटर्न सबमिशन के टाइम पे, और जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं उनके जो है रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर अब सैलरी एम्प्लॉइज़ की हम बात करें तो सैलरी एम्प्लॉइज़ जो है उनका मेन जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ जहाँ उन्होंने जो है वो पिछले साल काम किया है 2020-2021 में, तो वहाँ से उनको टैक्स डिडक्शन की सर्टिफिकेट्स वहाँ से चाहिए होंगी। और इसी तरह जो है उनके जो सैलरी स्लिप्स होंगे वो आपको चाहिए होंगे। अगर आपको वैसे आपको आइडिया है, आपको सैलरी इनकम का आपको पता है तो आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप ये चीज़ें अपने एम्प्लॉयर से लेके अपने पास रख लें। खुदा न खास्ता कल अगर आपका ऑडिट होता है या अगर आपका नाम आता है ऑडिट में तब जाके आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अभी से जो है वो अपनी फ़ाइल बना के अपने पास रख लें। इसी तरह से जो है आपके पास अगर आपको कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं, अगर आपको कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो उनकी वर्किंग वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपके नाम पे कोई कनेक्शंस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सारे बिल्स इकट्ठे करके वो आप अपने पास रख लें, क्योंकि यही चीज़ें आपने अपने एक्सपेंसेस में आपने शो करनी है। इसी तरह से अगर आप जो है कोई एजुकेशनल एक्सपेंस अगर आप खुद भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके जो बिल्स वगैरह है वो आप अपने पास रख लें, उसकी फ़ीस, उसके चालान वगैरह, या अगर आपके बच्चे हैं और वो एजुकेशन ले रहे हैं तो जो है वो भी आप अपने पास रखिएगा और उसको अपने फ़ाइल में रख लें, क्योंकि मेन जो अभी FBR का जो टारगेट है वो एजुकेशनल एक्सपेंस को ही वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 5% उस पर विथहोल्डिंग टैक्स था पिछले साल, तो उसके जो है वो चालान वगैरह अपने पास लाजमी रखिएगा। इसी तरह से जो अगर हम विल स्टेटमेंट की बात करें तो विल स्टेटमेंट में आपके पास जो आपकी एसेट्स जो पिछले साल एसेट्स थे और ड्यूरिंग द ईयर अगर उसमें कोई मूवमेंट हुई है तो उसको आपने कहाँ से वेरीफाई करना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास के अगर जितनी भी आपके बैंक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, वेदर उसमें बैलेंस है या नहीं है, लेकिन अगर वो एक्टिव है और वो आपके नाम पे है तो उसकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो निकलवा के अपने पास रख लें। इसी तरह से आपकी अगर कोई एसेट्स हैं, आपका कोई घर है, आपका कोई गाड़ी है, आपके नाम पे जो भी लीगल आप उसके ओनर है तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जो है वो अपने पास अभी से आप रख लें, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ विल स्टेटमेंट की सबमिशन। और अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है या आपने किसी ब्लड रिलेशन को आपने जो है वो कोई गिफ्ट आपने दिए हैं तो उसके जो डीड्स हैं, गिफ्ट डीड्स, वो आप अपने पास जो है वो लाजमी रख लें। हम बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि अभी उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता, लेकिन जब एक चीज़ हाईलाइट होती है और FBR की तरफ से कोई आपके पास नोटिस आता है तब जाके जो है वो चीज़ फिर आप
आप नहीं कर पाते, हालांकि आपने एक चीज़ सही से आप किया होता है, वो एक लीगल वे से आपने किया होता है, लेकिन आपके पास चूँकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और FBR जो है वो प्रूफ पे ही चलता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है अभी से ये चीज़ें बना के अपने पास रख लें। इसी तरह से अगर हम बिज़नेस इंडिविजुअल्स की हम बात करें तो बिज़नेस इंडिविजुअल्स भी सेम सैलरीज इंडिविजुअल्स की तरह है, लेकिन वहाँ भी चूँकि उसका स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें भी आपके पास जो अंडर 153(1)(a) और 153(1)(b) अगर आपसे कोई विथहोल्डिंग की डिडक्शंस कर रहा है अगेंस्ट आपकी इनकम की, तो आप जो है अगर आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 153(1)(a) उसको डील कर रहे हैं, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और इसके अगेंस्ट आपसे कोई इनकम टैक्स डिडक्शन होती है तो 153(1)(b) उसको डील करता है। तो जितनी भी आपकी विथहोल्डिंग की सर्टिफिकेट्स है टैक्स डिडक्शन की, वो आप अपने जितनी भी आपके क्लाइंट्स थे उनसे आप ले लें, अपने कस्टमर से आप ले लें। इसी तरह आपकी जो बिज़नेस रिसीट्स हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी आप मंगवा के रख लें। इसी तरह अगर आपके नाम पे कोई कमर्शियल कनेक्शन है तो उसकी जितनी भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ सबमिशन, तो वो आप करवा लें। बाकी आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अभी से जो है अपने पास रख लें और ये चीज़ें आपको काम आएंगी। आज की जो वीडियो थी वो बड़ी एक बर्ड आई व्यू आपको देना था कि हम जो है वो हमें क्या करना है, और आगे जो है वो इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जब हम प्रॉपर एक टैक्स रिटर्न हम सबमिट करेंगे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए भी और एक बिज़नेस इंडिविजुअल की भी। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 आएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।